हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर की रिपोर्ट को किस तरह से पहचाना जाए। जब भी आप कोई रिपोर्ट देखते हैं तो आपको कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं, जैसे मेलेनोमा, ल्यूकेमिया, सार्कोमा या मैलिग्नेंसी। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। इन सभी का क्या मतलब होता है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूमर के बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि ट्यूमर क्या है और कितने प्रकार का होता है, कौन सा ट्यूमर कैंसर है और कौन सा ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ट्यूमर को हम कैंसर भी बोल सकते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, यानी कि हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से के टिश्यू में एबनॉर्मल ग्रोथ होती रहती है, यानी कि बिना किसी निश्चित आकार के बढ़ता रहता है। देखिए, ये ट्यूमर दो टाइप का हो सकता है, जैसे बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी रिपोर्ट में बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिलता है तो इनका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आपको बिनाइन ट्यूमर देखने को मिलता है, जो बिनाइन ट्यूमर है, अगर आपको बिनाइन ट्यूमर देखने को मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, यानी कि ये कैंसर नहीं होता है या कैंसर की शुरुआत होती है। अगर आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिलता है तो वो क्या होते हैं, कैंसरस ट्यूमर होते हैं, यानी कि ऐसे ट्यूमर जो कैंसर बन चुके हैं उनको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। अब देखिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर में दो मुख्य डिफरेंस होते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर है वो तो क्या है, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो क्या है, स्लो ग्रोविंग होता है, यानी कि इनका जो साइज होता है वो काफ़ी धीरे धीरे ग्रो करता है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं, यानी कि इनका जो साइज है वो क्या होता है, जल्दी से बढ़ता है। इसका जो दूसरा अंतर है वो है लेग लाइट, यानी कि बिनाइन ट्यूमर जिस जगह पर है उसी जगह पर बने रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलते हैं। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या होते हैं, मेटास्टेटिस होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आपको कैंसर रिपोर्ट में कौन कौन से वर्ड देखने को मिल सकते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला वर्ड है ट्यूमर, जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, जिसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में है बिनाइन, इसका मतलब होता है नॉन कैंसरस ग्रोथ, यानी कि ट्यूमर तो है पर कैंसर नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसका मतलब होता है कैंसरस ग्रोथ, यानी कि कोई ग्रोथ है जिसमें कैंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है मेटास्टेटिस, इसका मतलब होता है कि जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कार्सिनोजन, इसका मतलब होता है कैंसर कोजिंग एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कैंसर कोज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है सार्कोमा, ऐसे कैंसर जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। कहाँ होते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में, जो आप इमेज में देख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सार्कोमा कहते हैं। ये हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन में हो सकते हैं, जैसे ये यूट्रस में हो सकते हैं, मसल्स में हो सकते हैं और बोन में हो सकते हैं इत्यादि। तो इन सभी में अगर कैंसर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमा बोलते हैं। अगर सॉफ्ट टिश्यू में, यानी कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है जो आप इमेज में देख रहे होंगे, यानी कि यूट्रस में भी हो सकता है, मसल्स में भी हो सकता है और बोन में भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कैंसर को सार्कोमा कैंसर बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, देखिए हमारी बॉडी में एक लाइनिंग पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लाइनिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो जब भी इस एपिथेलियल टिश्यू की लाइन में कैंसर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इस स्किन में या किडनी में या फिर ब्रेस्ट में या लंग्स में या पैनक्रियाज में, कहाँ कहाँ पर, देखिए स्किन में, किडनी में और ब्रेस्ट, लंग्स और पैनक्रियाज में, तो इन सभी की लाइनिंग में अगर कैंसर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। जब भी किसी के ब्लड में कैंसर हो जाता है तो उसे हम ब्लड कैंसर बोलते हैं या ल्यूकेमिया कहते हैं। और आपको रिपोर्ट में भी क्या मिलेगा देखने को, ल्यूकेमिया देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है लिम्फोमा। देखिए हमारी बॉडी में लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो इन सब ऑर्गन्स में जब कैंसर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। देखिए हमारी बॉडी में 4 तरह के लिम्फेटिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे थाइमस, जैसे थाइमस और बोन मैरो, स्प्लीन या लिम्फ नोड्स। तो जब भी इनमें कैंसर हो जाता है तो आपको लिम्फोमा वर्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है मेलेनोमा। देखिए जब भी मेलेनोसाइटिस में कैंसर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेलेनोमा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला वर्ड है माइलोमा। माइलोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। तो ये एक तरह की WBC होती है। जब भी इनमें कैंसर हो जाता है तो आपको रिपोर्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, माइलोमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है
एडेनोमा ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है। क्या है? नॉन कैंसरस ग्रोथ है, या फिर ट्यूमर होता है जो आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारी कोलोन का डायग्राम है। इसमें स्टार्टिंग में एडेनोमा हुआ है, यानी यदि ठीक नहीं होता है, क्या ये एडेनोमा अगर ठीक नहीं होता है तो आगे चलकर ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसे कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग सकता है? 5 से 20 साल भी लग सकते हैं। अगर हम इसके कोजिंग एजेंट को निकाल कर मतलब अगर जो कोजिंग एजेंट है उसको निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये यहीं पर रुक जाता है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ओस्टियोमा। ओस्टियोमा का मतलब होता है बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन टिश्यू, या फिर बोन की सेल में बिनाइन ट्यूमर, यानी ऐसा ट्यूमर जो कैंसरस ट्यूमर नहीं होता है। अगर ऐसा ट्यूमर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियोमा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ओस्टियोसार्कोमा। देखिए यहाँ पर सार्कोमा वर्ड का यूज हुआ है, तो जब भी बोन कैंसर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसार्कोमा कहते हैं, और आपको रिपोर्ट में भी ओस्टियोसार्कोमा ही देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो लास्ट वर्ड है हमारा, तो इसका मतलब होता है कैंसर ऑफ हेपाटोमा। इसका मतलब होता है कैंसर ऑफ लीवर, यानी कि जब भी लीवर में कैंसर या फिर लीवर की सेल में कैंसर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हेपेटोमा कहते हैं, और आपको रिपोर्ट में भी हेपेटोमा वर्ड ही देखने को मिलता है। तो आप इन्हीं सभी वर्ड्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैंसर है और कहाँ का कैंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर एक्चुअल में वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स।